खेतों में ज्वार और बाजरे की फसल लहलहाने लगी है और हमारे घरों की जो खाने की थाली है वो भी गुनगुनाने लगी है। ये शेरो शायरी का अंदाज नहीं बल्कि ये वो हकीकत है जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी के आह्वान के बाद में ऐसा हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। आपको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि भारत के इस प्रस्ताव को 70 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला था। आज दुनिया भर में इसी मोटे अनाज का, मिलेट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। साथियों, जब मैं मोटे अनाज की बात करता हूं तो मेरे एक प्रयास को भी मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से भारत में कोई भी जब विदेशी मेहमान आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि भोजन में भारत के मिलेट्स यानी हमारे मोटे अनाज से बनी हुई डिशेज बनवाऊं। और अनुभव यह आया है, इन महानुभावों को यह डिशेज बहुत पसंद आती है और हमारे मोटे अनाज के संबंध में, मिलेट्स के संबंध में काफी कुछ जानकारियां एकत्र करने का वो प्रयास भी करते हैं। मिलेट्स, मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। हमारे वेदों में मिलेट्स का उल्लेख मिलता है और इसी तरह पुराणनुरु और तोल्काप्पियम में भी इसके बारे में बताया गया है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको वहां लोगों के खान पान में अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे। देश में आज मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। इससे जुड़ी रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस करने के साथ ही एफपीओस को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। मेरा अपने किसान भाई बहनों से यही आग्रह है कि मिलेट्स यानी मोटे अनाज को अधिक से अधिक अपनाएं और इसका फायदा उठाएं। मुझे देखकर काफी अच्छा लगता है कि आज कई ऐसे स्टार्टअप्स उभर रहे हैं जो मिलेट्स पर काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ मिलेट कुकीज बना रहे हैं तो कुछ मिलेट पैनकेक्स और डोसा भी बना रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे हैं जो मिलेट एनर्जी बार्स और मिलेट ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं। मैं इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। ये रंग, ये महफिल, ये बाजार, ये व्यापार, इन सब का है एक मजबूत आधार और वो आधार है मिलेट्स का, मोटे अनाज का। और वो इसलिए भी क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमारे आपकी थाली में मोटे अनाज की कहीं ना कहीं प्रवेशता होनी चाहिए और वो एक पौष्टिक थाली होनी चाहिए। ये न केवल हमारे लिए बल्कि सर्व समाज के लिए, किसानों के लिए, खेतों के लिए, पर्यावरण के लिए, सबके लिए फायदेमंद है। और इसीलिए इस विचार को प्राथमिकता देते हुए आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज की। वो गुजरे जमाने की बात हो गई जब मोटे अनाज को गरीबों का अनाज कहा जाता था और इसलिए भी क्योंकि अब मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स की अगर बात करें हम तो मिलेट्स के बहुत अच्छे प्रोडक्ट आ गए हैं।
और प्रोडक्ट इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं कि वो खाने में इतने टेस्टी हैं, इतने स्वाद है उसमें कि वाकई वो अच्छे अच्छे सुपरमार्केट या बिग मॉल्स जो होते हैं वहाँ पर वो रखे हुए मिलते हैं और अच्छी खासी उनकी कॉस्टिंग भी होती है। और ऐसे एक स्टॉल पर यहाँ पर हम आए हुए हैं, ये आहार जो इस समय चल रहा है ITPO में और उसको हम देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब जितने भी ये कुकीज़ हम देख रहे हैं खुद मैंने भी यहाँ पर टेस्ट किया है और इनका स्वाद बेहद उम्दा है और बहुत अच्छा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब ये गुजरे ज़माने की बात हो गई है। इसकी बहुत सारी खासियत है। हमारे साथ में एक सज्जन मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। आप अपना पहले परिचय दें मुझे। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम हिमांशु राघव है। मैं को-फाउंडर हूँ सन 19 फार्म्स का और मैं बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। हिमांशु जी, ये अच्छी बात है कि आप मिलेट्स को लेकर काम कर रहे हो और ये हमारे एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। मिलेट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, पहले तो मुझे ये बताएं। ये सर एक हमारे पुराने अनाज हैं जिसको हम एंशिएंट ग्रेन्स बोलते हैं। बहुत से हम कहते हैं कि ये बहुत न्यूट्रिशन होता है, इसके अंदर पौष्टिक होता है। ये हमारे जो सुबह से शाम तक हम जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर ये एक प्रोडक्ट में होना चाहिए ताकि इससे हमारे को एनर्जी मिले। इसमें फाइबर होता है, ये ग्लूटेन फ्री होता है, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। आज के ज़माने में हम बहुत फास्ट फूड खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। अगर हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, एक मोटे अनाज को यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी न्यूट्रिशन को बढ़ावा देंगे, हम अपने हेल्थ को बढ़ावा देंगे और बहुत सी जो हमारी प्रॉब्लम्स ये फास्ट फूड खा के आ रही हैं उन सब चीज़ से हम छुटकारा भी पा सकते हैं। जी हिमांशु जी, आप मुझे अपना परिचय दें, आप अपने बारे में बताएं और ये ज़रूर बताएं कि इस मिलेट्स के ज़रिए आप कितने तरीके से आप बाय प्रोडक्ट उसके तैयार कर रहे हैं, क्या क्या और चीज़ें हैं जो कि आप बना रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं। सर माई सेल्फ मीनाक्षी लोहिया, मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ और हम इन्हीं प्रोडक्ट्स को आगे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, लाइक रेडी टू ईट फूड कंप्लीट, जो होम कुक फूड। बेसिकली फंडा इज़ दैट कि एक हेल्दी फूड हम प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि जो इतने हेल्थ इश्यूज़ जो आज सोसाइटी में सबको सामने आ रहे हैं तो उसे कन्वर्ट होके हम दोबारा अपने एंशिएंट टाइम में हेल्दी फूड पर कन्वर्ट हो जाए। लाइक अगर हम बात करें हैं मिलेट की, तो हम मिलेट्स में ही एक एक्सपेरिमेंटल रेसिपीज़ निकाल रहे हैं, लाइक मिलेट से मिलेट खिचड़ी, मिलेट उपमा, मिलेट डोसा, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू प्रिपेयर विद दिस मिलेट। यही बात तो हम भी आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप भी इस मोटे अनाज को अपनाइए। ये सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ये हमारी पर्यावरण के लिए, ख़ास तौर से अगर हम जो खेती और किसानी जानते हैं उनके लिए ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि मिलेट्स तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है, यानी कीटनाशकों से इसका कोई ख़तरा नहीं है, कीटनाशक डालने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर से अगर हम देखें तो कोई बहुत अच्छी मिट्टी हो वहाँ की भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कम पानी लगता है वो भी ठीक है, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है वो भी ठीक है, ग्लूटेन फ्री होता है ये भी ठीक है। और ऐसी अगर लगातार हम आपको इसकी अच्छाइयाँ बताते जाएंगे ना तो शायद ये प्रोग्राम कम पड़ जाएगा। मेरा यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में, अपनी थाली में इस मोटे अनाज को शामिल करिए और यकीन मानिए कुछ दिनों में आपको इसका फ़र्क नज़र आएगा। जो आप कहते हैं ना पेट में दर्द है, अपच है, कब्ज़ है, सब कुछ छूमंतर हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें और हम आपको बताते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। पहले दादी नानी जो हल्दी खरीदती थी तो हल्दी को तोड़ती थी, अंदर एक पिंक कलर की लेयर देखती थी, बेटा इसमें लाल रंग है तो ये हल्दी अच्छी है, नहीं तो ये हल्दी काम की नहीं है। वो लाल रंग आज साइंस ने करक्यूमिन माना है और करक्यूमिन के साथ साइंस ये बोलता है हायर द करक्यूमिन बेटर द टर्मरिक। दादी कहती थी जितना लाल रंग है उतनी हल्दी अच्छी है, तो ये दोनों चीज़ कंबाइन हो गई। लाल मिर्च हम लोग यूज़ इसलिए नहीं करते थे कि हमारे यहाँ होती ही नहीं थी, ये अर्जेंटीना के रास्ते हमारे देश में आई। काली मिर्च हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे, हमें पैसा मिलने लगा, हम लाल मिर्च पे शिफ्ट हो गए। लेकिन हल्दी और काली मिर्च को यदि आप साथ में खाते हैं तो हल्दी में जो करक्यूमिन या लाल रंग की हम बात कर रहे हैं वो बॉडी में 1000 गुना ज़्यादा घुल जाता है और जब हल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी तो ही तो हमें उसके फ़ायदे मिलेंगे शरीर को। जैसे एंटीबायोटिक हम हल्दी को बोलते हैं, एंटी कैंसर हम बोलते हैं हल्दी को, तो ये सब चीज़ें हमें तभी फ़ायदा करेगी जब हल्दी एब्जॉर्ब हो और हल्दी लाल रंग वाली या हाई करक्यूमिन वाली हो। तो हमने इस पे ध्यान दिया है कि हम फूड में सही इंग्रेडिएंट के थ्रू हेल्थ को कंट्रोल कर लें और जब हेल्थ सही रहेगी तो वेल्थ अपने आप होगी। देखिए, श्री अन्न की जो महत्ता है इसके ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये महत्वपूर्ण है। पहला जो कारण है इसकी गुणवत्ता। गुणवत्ता के मामले में अगर देखा जाए तो हमारे खाने में जितने भी विशेष पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इसके अलावा जो मिनरल्स हैं, जो मिनरल या खनिज होते थे, उन खनिजों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए
बहुत ही अच्छे स्रोत थे, क्योंकि इनमें खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा जो डाइटरी फाइबर जिसको हम कहते हैं, जो हमारे खाद्यों में रेशे की ज़रूरत होती है, वो रेशा भी इनमें प्रचुर मात्रा में होता था। तो जो कुछ देखा जाए कि हमारे मानव शरीर के लिए, हमारे पूर्वजों के स्वास्थ्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके अच्छे स्वास्थ्य का एक ये कारण था कि वो इस तरीके के अन्न का प्रयोग करते थे। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हम और भी बात कह सकते हैं, और ख़ासतौर से श्री अन्न को लेकर हम आपसे कहते हैं ना कि सुबह से लेकर शाम और रात का खाना यानी कि डिनर, इसमें आप अपने श्री अन्न को शामिल करिए, मोटे अनाज को शामिल करिए। ये तो बात अच्छी रही। आप कह देंगे ठीक है, हम ज्वार बाजरा की बनी हुई रोटी खाएंगे और थोड़ा बहुत, अच्छी बात है, मान ली हमने आपकी बात को। लेकिन हम आपसे ये कहें कि और कितने रूप हो सकते हैं श्री अन्न के, मोटे अनाज के, तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। जितनी खोज कर रहे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा हम पा रहे हैं। अब देखिए मेरे हाथ में ये सब चीज़ें हैं, और ये चीज़ें आप साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं, ये ब्रेकफास्ट है और इसमें मिलेट्स है, मोटे अनाज है, रागी है इसमें। ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये कैल्शियम रिच चीज़ है, यानी कि माउथ फ्रेशनर भी है। सुबह इसको खोलिए और मुंह में डालिए। आमतौर पे आप कुछ ऐसे माउथ फ्रेशनर इस्तेमाल करते हैं जिसमें कलर, प्रिजर्वेटिव सब चीज़ें होती हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। आंवला का अलग है, कैल्शियम इनरिचमेंट अलग है, तमाम जो पौष्टिक पदार्थ हैं वो चीज़ अलग है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही, बस नज़र चाहिए आपको खोजने की, देखने की, जिसमें आप अपना फ़ायदा, अपने परिवार का स्वास्थ्य और साथ ही साथ तन और मन की शुद्धि भी, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, जिसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है, और ये आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा देती हैं। बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें जो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो कुछ चीज़ें आपके लिए, सिर्फ आपके लिए जानकारी। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर, एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी, और बात हम कर रहे हैं श्री अन्न की, मोटे अनाज की। वो इसलिए क्योंकि हमारे और आपके स्वास्थ्य का सवाल है। अब अगर आप रोटी बना रहे हैं तो रोटी के ऊपर घी लगाएंगे ना, और आप खुद भी कहते हैं कि भाई इस ज़माने में अब शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन शुद्धता की गारंटी हो सकती है बशर्ते चीज़ों को आप देख समझ के, ब्रांडेड, या यूँ कह सकते हैं कि वाकई कोई चीज़ आपको अच्छी लगे। तो जो बिलौना वाला घी होता है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके अपने बहुत सारे कुछ फ़ायदे भी होते हैं। आप लोग दूध में भी घी डाल के पीते हैं, लोग रोटियों पर भी घी लगाते हैं। अगर हम ये ठंडाई की बात करें तो ये बहुत शुद्ध है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे आइटम हैं यहाँ पर, ऐसे एक लंबी श्रृंखला है यहाँ पर इन तमाम चीज़ों की। जब हम श्री अन्न की बात करते हैं तो उसके साथ साथ तमाम ऐसे लिक्विड के आइटम्स भी आते हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स ना हो, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, रोटी के साथ साथ आप सब्जी भी तो लेंगे ना, उसमें घी भी तो डालेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक तरफ तो आप शुद्ध खाएंगे, दूसरी तरफ अशुद्ध हो। तो मैं ये चाहता हूँ कम से कम कि आपकी थाली जो हो वो शुद्धता से परिपूर्ण हो, आपकी थाली जो हो वो बिल्कुल कह सकते हैं उसमें कोई पेस्टिसाइड्स ना हो। इन सब चीज़ों के लिए हम इस कार्यक्रम में खास तौर पे इन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। कुछ और बातें आपके लिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुर्वेद का ही महत्व है हमारे पास, क्योंकि दूसरी कोई भी पैथी पे आप जाते हैं तो वो एडवांटेज कम और डिसएडवांटेज ज़्यादा देती है, और तत्कालिक फ़ायदे ज़रूर मिलते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होता है। तो हमने आयुर्वेदा में भी थोड़ा रेक्टिफिकेशन किया है कि हम वैदिक कल्चर को हमारी लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। और मॉर्निंग टू इवनिंग जो भी व्यक्ति घरों में चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, नाश्ता, मुखवास, कुछ भी बोलें अपन, वो सब कुछ हम लोगों ने प्लान किया है। क्योंकि सबका कंसेप्ट या कहना ये रहता था मिलने जुलने वालों का कि तुम 4 चीज़ अच्छी बना भी दोगे तो बाकी 10 चीज़ें तो बाज़ार से ही लेनी है हमको। तो उनसे फिर हमारा माइंडसेट ये रहता है कि जो खाना है खाओ और डॉक्टर को दिखाते रहो।
तो आप यदि कोई फूड सॉल्यूशन पूरा दे सकते हो तो कोई काम की बात बनती है। तो उसको बातों को ध्यान में रखते हुए हमने मॉर्निंग टी एंड मिल्क बूस्टर से शुरू करा, ब्रेकफास्ट पे लाए, फिर खाने में जो मसाले वगैरह इंग्रेडिएंट्स लगते हैं हम उस पे आए, फिर शाम को आपको जो स्नैक्स वगैरह लगता है उस पे आए, एंड फिर माउथ फ्रेशनर, हल्दी वाला दूध, इस तरह की चीज़ों से हमने पूरा मॉर्निंग टू इवनिंग सॉल्यूशन प्लान किया है। ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये मिलेट्स का चिल्ला यानी कि मोटे अनाज का चिल्ला है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बनाई जा रही हैं। ये स्वाद में भी बहुत अच्छी है और मैं आपसे इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आप प्रेरित हों, अपने घर में मिलेट्स को बढ़ावा दें, मोटे अनाज को बढ़ावा दें और अपने परिवार को तंदुरुस्त रखें। मेरी ये कोशिश है कि आप इस चीज़ को समझें और इसी विचार को लेकर मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत में आज ये बात खास तौर पर आपसे कह रहा हूँ। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोनेश है। मोनेश ये क्या बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं? मैं मल्टी मिलेट चीला बना रहा हूँ, जिसमें हम ओट्स, मल्टी मिलेट, 2-3 टाइप के हमने मिलेट्स ऐड किए हैं इसमें। एंड इसके अंदर हेल्थ को ध्यान में रखते हुए करी लीव्स, मोरिंगा लीफ एंड जो हमारे को ब्रेकफास्ट अच्छा मिल सके सुबह मॉर्निंग टाइम में, इसको ध्यान में रखते हुए हमने वो सारी चीज़ें, यानी कि जो मैदा से बनी हुई चीज़ें खाते हैं ना आप रोज़ सुबह सुबह, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि यहाँ पर रेडी टू मूव कहते हैं ना कि जो फ्लैट लेते हैं तो रेडी टू मूव, ये रेडी टू ईट है। इसको आप निकालेंगे, पानी में मिलाएंगे यानी मिक्स करेंगे, उसके बाद आप तवे पे डालेंगे और सब कुछ आपके लिए इंस्टेंट तैयार होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको शायद आप आजकल की दुनिया में, वक्त नहीं है, ये हम सब लोग कहते हैं कि वक्त नहीं है, तो वक्त नहीं है, उस समय भी आप मोटे अनाज की ये सामग्री आप अपने घर में रख सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं और ये आपकी ज़रूरतों के मुताबिक, आपके बजट में भी सारे में ये फिट रहता है। बस इसको जानिए, समझिए और इसको अपने घर में लेकर आइए। एक स्लोगन बन जाना चाहिए आजकल हमारे समाज के लिए और वो ये कि सुबह का नाश्ता और मोटे अनाज से रखिए वास्ता। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास में जो ये पैकेट आप देख रहे हैं ये पास्ता का है और ये मैदा से बना हुआ नहीं है, बल्कि इसमें राइस प्लस ऑल मिलेट्स की अगर हम बात करें तो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं और ये आलू की स्टफिंग है। ये दो चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि सुबह से लेके रात तक हम अपने भोजन में किसी न किसी तरीके से मोटे अनाज को शामिल कर सकते हैं। और वैसे एक आंकड़े की अगर हम बात करें तो भारत में डायबिटीज़ की बात कर लें यानी मधुमेह की बात करें, लगभग 8 करोड़ लोग हैं। हृदयाघात की बात कर लें, हार्ट अटैक से जिनका निधन होता है 1.7 या समथिंग 1.25 करोड़, या बच्चों के कुपोषण की बात कर लें तो लगभग 33 लाख लोग, 33 लाख बच्चे। तो आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। मेरा बताने का मकसद ये है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सी चीज़ें चिंताजनक हैं, लेकिन जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर आपको वाकई इन सब चीज़ों से निजात पानी है तो आप मोटे अनाज को प्राथमिकता दीजिए। वो इसलिए भी क्योंकि मोटा जो अनाज है वो हमारे शरीर में पौष्टिक पदार्थों की पूर्ति करता है, चाहे खनिजों की बात कर लें, कैल्शियम की बात कर लें, फास्फोरस की बात कर लें, तमाम चीज़ें। इसके साथ ही साथ ग्लूटेन फ्री होता है, वो भी पेट में जो कब्ज रहती है, अपच होती है, ये शिकायतें दूर होती है। बहुत सारे फ़ायदे, कितने फ़ायदे आपको गिनाएं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं और आप समझ भी जाइए क्योंकि ये फ़ायदा इसमें आपका है, फ़ायदा इसमें हमारे समाज का है, हमारे परिवार का है और अल्टीमेटली भारत का है। और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत में जिक्र मोटे अनाज का। जब से इन अन्नों का हमारे खाद्य से, हमारी थाली से जब ये चले गए, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि निरंतर हमारे जो स्वास्थ्य में गिरावट आती जा रही है। आप देखिए कितने प्रतिशत लोग हमारे डायबिटिक हैं, कितने प्रतिशत लोगों को जो है हृदय की बीमारियां हो रही हैं। तो कई बीमारियों का कारण बन रहा है क्योंकि हमें सही तरीके से जो संतुलित भोजन था, वो संतुलित भोजन के सारे अवयव थे वो हमारी थाली से गायब हो गए हैं। हम लोग लाइफस्टाइल से मेडिसिन को हटाना चाहते हैं जो आज एक जीवन का हिस्सा बन गई। 10 में से 4 लोग, कोई शुगर की मेडिसिन खाता है, कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाता है, लेकिन हम उनके रूट्स पे नहीं जाते कि हमें ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम इसलिए हुई है कि दालचीनी जो शुद्ध रूप से हमारे भोजन में आना चाहिए वो दालचीनी की जगह हम कासिया खा रहे हैं जो चाइना वियतनाम से आता है।
तो हमें शुद्ध दालचीनी जो हमारे लीवर की मित्र है वो श्रीलंका से इंपोर्ट होती है और उसको हम लोग सिलोन सिनेमन बोलते हैं। तो हमारे सारे मसालों में हमने वही डाला है। एसिडिटी की प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमने लाल मिर्च को हटा दिया, क्योंकि हमारे इंडियन स्पाइसेस जो भी हैं मोस्टली अल्कलाइन बेस्ड हैं, लेकिन हम जैसे ही उसमें काली मिर्च की जगह लाल मिर्च डाल देते हैं वो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो फ़ायदा हमारे शरीर को मिलना चाहिए वो फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता है। आज जब इस कार्यक्रम में हम मोटे अनाज का जिक्र कर रहे हैं तो यकीन मानिए एक लंबी श्रृंखला है। जब से मानव सभ्यता का इतिहास मिलता है उसके साथ साथ मोटे अनाज का इतिहास भी मिलता है। सबसे प्राचीन सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात होती है और सिंधु घाटी सभ्यता में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि बाजरे की पैदावार वहाँ होती थी। तब से लेकर अब तक एक लंबी श्रृंखला है। वक्त बदलता गया, उसमें इनोवेशंस होते गए। आपको यहाँ पर हम ये बता दें कि ये 1960 का दशक था जब देश हमारा खाद्यान्न को लेकर आयात करता था, या कह सकते हैं कि बाहर के मुल्कों पर निर्भर रहता था। लेकिन उसके बाद हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति पर इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि हमारा देश जो है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बने, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि गेहूं की पैदावार लगभग 3 गुना हो गई, चावल की पैदावार लगभग 800% दर्ज की गई। लेकिन इसमें एक बड़ी गलती हो गई, और वो गलती ये हुई कि कहीं ना कहीं जो हमारा मोटा अनाज था, जो हमारा पारंपरिक अनाज था, उसकी उपेक्षा हो गई। और यही उपेक्षा हमारे लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप साबित हुई। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आज मोटे अनाज का जिक्र कर रहा हूं, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाज में या देश में जो एक हेल्थ का जो इंडेक्स होता है उसमें जो गड़बड़ी आ गई, यानी कि उसमें जो गिरावट दर्ज की गई, उसकी वजह यह है कि खेतों से मोटा अनाज गायब होता गया और हमारे प्लेटों से एक कह सकते पौष्टिक आहार गायब होता चला गया। आज जब इस वक्त हम आपके साथ बैठे हुए हैं और ये बात कह रहे हैं, तो अब आप देखिए ना, हमारे सामने 1 2 3 4 5, ये फिलहाल 5 हमने आपको नमूने यहाँ पर रखे हुए। उसकी वजह ये है कि ये भी मिलेट से तैयार हुआ है, इसमें गुड़ पड़ा हुआ है। ये जो है इसमें अलग अलग तरीके के आइटम हैं। ये बाजरे का है, ये सहजन का है, रागी का है। ये अलग अलग मिलेट से ये तैयार हुआ है कुकीज़, और वाकई खाने में बहुत स्वादिष्ट है। अगर मैं शायद खाऊंगा तो बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी खाता हूं मैं। मुझे लगता है कि 1% भी इसको नंबर कम नहीं दिया सकता है। स्वाद के मामले में, टेस्ट के मामले में, कुरकुरेपन में, जो पैमाने होते हैं कुकीज़ के, अच्छा कुकीज़ कौन होता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं। तो एक बार आप कोशिश करिए, ट्राई करिए। आप जब भी अपने बाज़ार में जाएं, दुकान पर जाएं, और अगर आप बिस्किट्स लेते हैं तो उन्हें कहिए कि हमें मिलेट्स बेस्ड, यानी कि मोटे अनाज से बना हुआ कुकीज़ आप दीजिए। मुझे लगता है कि यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, और ज़रूर इसको ग्रहण करिए। बहरहाल अब मैं अपने लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा हूँ और एक और खा रहा हूँ, आपको कुछ और बताता हूँ, ठीक है ना। मिलेट्स को भाई साहब हमने सबसे अन्नों का राजा माना है, और मिलेट्स के लिए हम श्री अन्न जिसको आप फरमा रहे हैं उसको हमने माना है। श्री अन्न से और भी हम उसको कुछ अधिक उपमा दे सकें तो देना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उसको श्रेष्ठ माना था। उस वक्त का साइंस, उस वक्त का ज्ञान काफ़ी आगे था आज की तुलना में, और उन्होंने उन सभी प्रोडक्ट्स को हमारे साथ लिया। तो हमने मिलेट्स के कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिनको हम ब्रेकफास्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। उनमें हमने नट्स मिक्स किए हैं, उसमें किसी तरह का सॉल्ट और शुगर नहीं डाला है। शुगर हम लोग सिर्फ खांड यूज़ करते हैं। तो वो जो ब्रेकफास्ट है वो आईटी प्रोफेशनल्स को एनी टाइम कुछ भी खाने को चाहिए, लेट तक जगते हैं तो कुछ ना कुछ मुंह में खाने को चाहिए, बट वो सब पाम ऑयल के प्रोडक्ट्स लेते हैं। जितने नमकीन बाज़ार में सब पाम ऑयल बेस्ड हैं, 25 से 30% पाम ऑयल तक उनमें एब्जॉर्ब हो जाता है, और पाम ऑयल के डिसएडवांटेज आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। तो हमने उससे बाहर लाने के लिए उनको रोस्ट करा और ऑयल स्प्रे कर दिया। तो आपको ऐसा भी नहीं कि रोस्ट का सूखापन है और ऑयल का स्प्रे है तो आपको लगता है वो फ्रेश है या तला हुआ है। तो इस तरह से शेल्फ लाइफ पे हम हमेशा सबको समझाना चाहते हैं कि ज़्यादा शेल्फ लाइफ का प्रोडक्ट ना ढूंढें। प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ यदि ज़्यादा है तो आपकी शेल्फ लाइफ को कम कर देगा। तो ऑलवेज ट्राई टू गेट कि जो प्रोडक्ट, आटे की बात करें हम लोग बाज़ार से आटा लाते हैं, प्रिजर्वेटिव फ्री है, लेकिन 2 महीने ख़राब नहीं होगा। आप अपने घर में यदि ऑर्गेनिक गेहूँ ला के उसको 15 दिन पिसा के रख लीजिए, उसमें कीड़े पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं, और यदि उसमें कीड़े पड़ते हैं तो उसमें क्यों नहीं पड़ रहे हैं, इसका जवाब हमें कोई साइंस नहीं दे पाती है। तो हमें इन चीज़ों पे जाना पड़ेगा। हमारे पूर्वज, हमारी दादी नानी एंसेस्टर्स जो कहते आए थे वो ही सब सही है,
और हमारा ये दावा है और वादा है कि शीघ्र ही ये थेरेपीज़, ये फूड, अभी हमारे एक सूडान के कस्टमर ने हमें फीडबैक भेजा है, आई विल शो यू दैट, कि वो 1-2 प्रोडक्ट्स लेके गए, हाउ इज़ फीलिंग, इज़ वेरी क्रेजी कि हमको आज ही ये सूडान में लेके आना है, यू प्लीज़ कम टू सूडान, विल डिस्कस एंड विल फाइनलाइज। एंड इसके साथ वो हमारी योगा को भी बात कर रहा है कि मुझे योगा भी चाहिए साथ में, मैं फूड और योगा दोनों देश के लिए लाना चाहता हूँ। तो बाहर के लोगों में इतना कंसेप्ट डेवलप हो गया है। देखिए, ये विचार जो श्री अन्नों का है, ये हमारे परंपरा में शामिल है, हमारे पुरखे इसको अपनाते आए हैं और ये विचार पुनः से इस पर जोर दिया जा रहा है। तो इससे हमारा भारत पुनः श्रेष्ठ बनेगा, सफल बनेगा, एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनेगा। तो देखा आपने किस तरीके से मिलेट्स का चर्चा अब हर जगह हो रहा है और साल 2018 में भारत ने खुद पूरा का पूरा साल मिलेट्स साल के रूप में मनाया, यानी कि मोटे अनाज को प्राथमिकता दी जाए, ये आह्वान लगातार हुआ। भारत के प्रस्ताव पर ही यूनाइटेड नेशन ने भी साल 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का फैसला किया और जो कि मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। और ये आह्वान रहा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा पारंपरिक खाद्यान्न है, जो पोषक खाद्यान्न है, जो पोषक अनाज है, जो मोटा अनाज है, वो घर घर तक पहुंचे, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, लोगों की थाली में पौष्टिक अनाज आए और हमारा समाज स्वस्थ हो, राष्ट्र स्वस्थ हो। और इस अभियान का, इस आंदोलन का असर भी हमको दिख रहा है, क्योंकि पिछले अगर हम 2 सालों का जिक्र करें तो लगभग 146% बाजरे की मांग में वृद्धि दर्ज की गई है और इसके साथ कई अन्य मोटे अनाजों की भी मांग में वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये फायदा हो रहा है और कहीं ना कहीं इससे हमारा किसान सशक्त हो रहा है, पानी कम लग रहा है, कीटनाशक कम छिड़का जा रहा है, हमारे पर्यावरण को भी फायदा हो रहा है। इस आग्रह के साथ, इस निवेदन के साथ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं अपने लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट में मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स को शामिल करेंगे। तो फिलहाल इस आग्रह और निवेदन के साथ मुझे मेरी टीम यानी कि कैमरामैन किशन चंद्र और सहयोगी मोर मुकुट शर्मा के साथ दीजिए इजाज़त, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।